टॉपिक हम ले रहे हैं आपके साथ वो है बौद्ध धर्म, सिविल सर्विस और उत्तर प्रदेश पीसीएस, हरियाणा सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा टारगेट 2023 जो मई जून में आयोजित परीक्षा होनी है, उसके लिए जो आज टॉपिक है हमारा वो है बौद्ध धर्म या बुद्धिज्म, जो हमारा ये फैक्ट और कंसेप्ट बेस पे है। इसके बाद फिर जो है हमारी जो है एमसीक्यू वाली जो बुकलेट या वीडियो बाद में आएगी। देखिए, अब देखिए, अगर हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं, बौद्ध धर्म जो है मतलब जो है अब जिस समय हमारे स्टार्ट होता है, देखिए उस समय मतलब जब हम बात करते हैं इसको, अगर गौतम बुद्ध इसको स्टार्ट करते हैं। अब बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक गौतम बुद्ध महावीर के समकालीन थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम के आमरकुंज में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और ये उत्तर प्रदेश के बस्ती में रुमनदेई के निकट कपिल वस्तु में साक्य के क्षेत्र के कुल के थे। इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का देहावसान हो गया था और उनका जो लालन पोषण है वो इनकी माता मौसी कह सकते हैं हम जो है महाप्रजापति गौतमी ने किया था। इनकी माता का नाम महामाया था और कौशल वंश या राजवंश की कन्या थी। इनके पिता का नाम सुशोधन था, जो संभवतः कपिल वस्तु के निर्वाचित राजा और गणतांत्रिक साक्ष्यों के प्रधान थे। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। 29 वर्ष की उम्र में या आयु में वे महावीर की तरह घर से निकल पड़े। 7 वर्षों से भटकते रहने के बाद 35 वर्ष की उम्र में बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तब से वे बुद्ध या प्रज्ञावान कहलाने लगे। देखिए, इसके बाद बुद्ध ने बनारस के नजदीक एक जगह पड़ती है जिसका नाम है सारनाथ। सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया और जिसे धर्म चक्र परिवर्तन भी कहते हैं। अब देखिए, इसमें बुद्ध इसके बाद बुद्ध ने आजीवन अपने उपदेशों का प्रचार किया। 80 वर्ष की आयु में 483 बीसी यानी ईस्वा पूर्व में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में कुशीनगर नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई। इसे महापरिनिर्वाण भी कहते हैं। देखिए, इसमें देखिए अगर हम बात करते हैं, देखिए इसमें जो है महापरिनिर्वाण की बात है। अब इसके जो सिद्धांत है, इसने कुछ सिद्धांत बनाए अपने जो है। अब सिद्धांत के अंतर्गत देखिए हमारा जो है सबसे पहले देखिए हमारा जो है यानी कि मतलब जो है बौद्ध धर्म का मूल आधार 4 आर्य सत्य हैं। ये हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी दुख निवारक मार्ग। दुख निवारक मार्ग को हम जो है अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से थे? देखिए इनके जो है वो थे हमारे जो है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इस अष्टांगिक मार्ग के अनुशीलन से व्यक्ति निवारण की ओर अग्रसर होता है। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत अधिक सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करना या अत्यधिक काया क्लेश में संलग्न होना दोनों को वर्जित किया। उन्होंने इस संबंध में मध्यम प्रतिपदा यानी मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। जैन तीर्थंकरों की तरह बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए कुछ आचार संहिता बनाई है। आचार संहिता कौन कौन सी? देखिए वो जो है प्राय धन का लोभ नहीं करना, दूसरी बात है हिंसा नहीं करना, तीसरी बात नशा का सेवन न करना, चौथी बात दुराचार से दूर रहना। अब इस तरह की बात होती है। देखिए हमारा जो है, अब देखिए हम यहाँ पर जो है बुद्ध धर्म के जो अंतर्गत है वो है त्रिपिटक। त्रिपिटक में देखिए हमारा सूत पिटक। सूत पिटक जो है प्रथम संगति के दौरान
आनंद द्वारा रचित महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। देखो सूत पिटक में क्या है, जिस टाइम प्रथम संगति थी उस समय आनंद ने महात्मा बुद्ध के शिक्षाओं का संग्रहण किया, जिसका जो है उल्लेख हमें सूत पिटक में मिलता है। अब यहीं पर देखिए न्यूमन के अनुसार सूत पिटक के आधार पर ही विनय पिटक और अभिधम पिटक का विकास हुआ। सूत पिटक के 5 निकाय या संग्रह हैं। कौन कौन से हैं देखिए हमारे, एक तो हमारा है दीर्घ निकाय, दूसरा है हमारा है यानी कि जो है मंजिम निकाय, तीसरा हमारा संयुक्त निकाय, चौथा अंगोत्तर निकाय, पांचवा खुंदक निकाय। अब देखिए जो है सेकंड जो था हमारा विनय पिटक। विनय पिटक प्रथम संगति के दौरान उपालि द्वारा रचित, यानी जिस समय प्रथम बौद्ध संगति हो रही थी उस समय उपालि द्वारा इसकी रचना की। इसमें जो है भिक्षु भिक्षुणियों द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों का संग्रह है। इसमें बौद्ध परंपरा के अनुसार विनय पिटक त्रिपिटक में अग्रगण्य माना गया है। इसके 2 भाग हैं, सूत विभंग और खुंदक का। तीसरा बनता है हमारा अभिधम पिटक। अभिधम पिटक जो है हमारे बुद्ध की तृतीय बौद्ध संगति के अंतर्गत इसका जो है रचना हुई और इसमें जो है मौलिक उद्देश्य में बुद्ध रचित बौद्ध दर्शन की चर्चा हुई। इसमें पुंजक और कथा वस्तु आते हैं। अभिधम पिटक को थेरवाद भी कहते हैं। देखिए इसके बाद देखिए हमारा अब बुद्ध धर्म के बारे में जो कुछ खास बात है, देखिए हमारा जो है इसमें देखिए हमारा अगर हम बुद्ध के जो खास बात देखते देखिए मतलब जो है अब समीक्षा के अंतर्गत देखते थोड़ी सी बात देखते इसके अंदर अगर हम कहते हैं मतलब जो है संसार नित्य और शाश्वत नहीं है, ठीक है, ये जगह बात करते हैं संसार प्रत्येक वस्तु सापेक्षवाद के कारण न ही पूर्ण सत्य है और न ही पूर्ण असत्य। संसार अक्षुण भंगुर और प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है। ये हमारे बुद्ध कहते हैं कि मतलब है अक्षण भंगवाद या निर्तव आत्मा के बारे में दी बात। दूसरी बात देखिए ईश्वर में ये विश्वास नहीं करते थे, मतलब संसार का कर्ता के रूप में ईश्वर का अस्तित्व नहीं है अपितु कार्य कारण सिद्धांत है। मतलब देखिए ईश्वर के होने में विश्वास नहीं था। दूसरी बात देखिए ये कह सकते हैं इसको अनिश्वरवादी थे। वहीं पर देखिए हमारा जो है आत्मा में विश्वास था, यह माना अनात्मवाद थे। आत्मा में विश्वास नहीं करते थे पर यह अनात्मवाद थे। आत्मा के अस्तित्व और उनकी अमरता के सिद्धांत को नहीं स्वीकार किया अपितु मानव व्यक्तित्व कुछ संस्कारों का समूह है। यानी कहने का मतलब है आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, ये कहते हैं कि अमर है मानव व्यक्तित्व और संस्कारों का समूह है। वहीं पर देखिए वेदों को ये विश्वास नहीं करते हैं। वेदों को मतलब जो है वो पुरुष या प्रमाणिक को नहीं स्वीकारा है अपितु अपने अनुभव द्वारा ही अपने आध्यात्मिक मार्ग खोजने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को स्पष्ट कहा था कि वे प्रत्येक धर्म तत्व सत्य सोच विचार कर ग्रहण करें, केवल इस कारण नहीं कि उसे तथागत ने कहा है। अब देखिए कर्मकांड तथा यज्ञ पशु बलि इसमें भी विश्वास नहीं करते। कर्मकांड हो गया, यज्ञ हो गया, बलि देने में, जैसे हमारे प्राचीन में चले आ रहा था कि बलि देने से हमें मुक्ति प्राप्त होगी या कुछ प्राप्त होगा, तो इसमें भी विश्वास नहीं करते थे। इस प्रकार के किसी भी कुप्रथा में विश्वास नहीं था, ना तो इनका कर्मकांड में, ना यज्ञ में और ना ही पशु बलि में। देखिए नेक्स्ट देखिए हमारा जो है अब जात पात में भी इनका विश्वास, जात पात खंडन किया, जात पात में विश्वास नहीं था क्योंकि सामाजिक एकता में विश्वास था, क्योंकि प्रत्येक जाति के लोग बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए स्वतंत्र थे। ये इसके लिए काफी अच्छा रहा। अब देखिए कर्मों में विश्वास था, यानी कर्मवादी थे। वो कहते हैं जैसा कर्म करेगा फल वैसा ही मिलेगा, ये गौतम बुद्ध की बात है। या फिर तथागत ने अंत शुद्धि या सम्यक कर्म पर बल देकर, यानी अंत शुद्धि और सम्यक कर्म पर बल देकर कर्मवाद का प्रतिपादन किया, क्योंकि मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यानी ये कर्मवादी थे, कर्म पे ही मतलब है इन्होंने ज्यादा प्रेशर दिया या ज्यादा जोर दिया है। वहीं पर देखिए पुनर्जन्म में विश्वास, यानी पुनर्जन्मवादी थे मतलब है। अब पुनर्जन्म में विश्वास था जिसे कार्यकरण सिद्धांत पर आधारित बताया है। यानी पुनर्जन्म होता है जो कार्यकरण के सिद्धांत पर आधारित हो। जिस प्रकार जल प्रवाह में उत्पन्न लहरों के क्रम में
कोई व्यवधान नहीं होता है, उसी प्रकार एक जन्म की अंतिम चेतना के विलुप्तीकरण तथा दूसरे जन्म की प्रथम चेतना के उदयकरण के बीच परिवर्तन का क्रम व्यवधान रहित होता है। मैंने देखिए ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। वहीं पर देखिए जो है अहिंसा में विश्वास था। अहिंसा परमो धर्म, मतलब जो है मन वचन कर्म से किसी भी जीव को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, मतलब जो है अहिंसा होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात देखिए इनका प्रयोजनवाद था। नितांत प्रयोजनवादी थे। लोक जीव और परमात्मा विषय के अनेक विषय पर मौन रहने की सलाह दी गई है। सीधी बात देखिए, उसी प्रकार निर्वाण, इसी जीवन में निर्वाण संभव है। बहुत सारे कहते हैं कि जीवन मरने के बाद मिलता है, पर बुद्ध कहते हैं इसी जन्म में निर्वाण संभव है। सत्कर्मों द्वारा अविद्या तथा तृष्णाओं का विनाश कर ज्ञान की ज्योति द्वारा इसी जीवन में मोक्ष प्राप्त करना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य या निर्माण है। देखिए प्रतीतीय समुत्पाद या कार्यकरण संबंध, प्रतीतीय समुत्पाद यानी इसके होने से प्लस यह उत्पन्न होता है, अर्थात प्रत्येक घटना के घटित होने में कार्यकरण का संबंध होता है। इन जो भी घटना घटती है उसमें कार्य और करण दोनों का संबंध होता है। कर्मवादी थे। कर्मवाद के सिद्धांत पर बहुत बल दिया। आज का किया गया कल में भोगना पड़ेगा, यानी जो आज कर्म करोगे, जो कुछ करोगे तो कल आपको भुगतना पड़ेगा ही, ये गौतम बुद्ध का विश्वास था। देखिए आप जो है नेक्स्ट देखिए हमारा जो है ये मतलब जो है कुछ गौतम बुद्ध की बात है। अब इसमें आता है कि मतलब जो है प्रसार, बौद्ध धर्म के प्रसार के क्या कारण थे। देखिए आप जो है कितना जल्दी क्यों प्रसार हुआ। देखिए अब बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता था। इस बात को हमें भारतीय धर्मों के इतिहास में एक क्रांति कह सकते हैं। यानी देखिए जितने भी धर्म थे उस समय जो है ईश्वर और आत्मा की मान्यता बहुत गहनता से थी, बहुत लोग मानते हैं, पर यहाँ बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है। ये एक तरह से इतिहास में क्रांति कह सकते हैं। ये भी एक कारण था, मतलब इसका जो है प्रसार होने का कारण यह थी बौद्ध धर्म वैदिक क्षेत्र के बाहर के लोगों को अधिक भाया। देखिए जो इसकी जन्मस्थली थी वहां पर तो ये विलुप्त हो गया है, परंतु जो है बाहरले देश में हम जो है इंडोनेशिया की बात करते हैं, नेपाल की बात करते हैं, जापान की बात करते हैं, तो बाहर देश में ये बौद्ध धर्म, इसके जो मतलब सिद्धांत थे वो लोगों को बहुत भाए और लोग सुविधा पूर्वक इस धर्म में दीक्षित होते चले गए। वहीं पर देखिए अगर हम जो है मगध के निवासी इसकी ओर तुरंत उन्मुख हुए, क्योंकि कट्टर ब्राह्मण उन्हें नीच मानते थे और मगध आर्यों के पुण्य भूमि आर्यव्रत की सीमा के बाहर पड़ता था। वहीं पर देखें आम लोगों की भाषा पाली को अपनाने में भी इसके प्रचार को बल मिला। देखिए उस समय जो है संस्कृत जो भाषा थी वो आम आदमी के समझ में नहीं आती है। इनके जो प्रचार हुए, इनके वो है वो आम आदमी की भाषा जो पाली में अपनाए गए, इससे जब आम लोग समझ आता है तो लोगों ने इसको काफी हद में स्वीकार किया और इसमें प्रचार को काफी बल मिला। वहीं पर देखिए गौतम बुद्ध ने एक संघ की स्थापना की जिसमें हर व्यक्ति को बिना जाति लिंग भेद के प्रवेश दिया जाता था। अब वहीं पर देखिए जो है बुद्ध के निर्माण के 2 साल बाद ही प्रसिद्ध मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और यह बौद्ध धर्म के इतिहास में युग परिवर्तक घटना सिद्ध हुई। अशोक ने अपने धर्म दूतों के द्वारा इस धर्म को मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, श्रीलंका में फैलाया और इसे एक विश्व धर्म बना दिया गया है। तो देखिए मतलब बहुत सारे, वैसे तो बहुत सारे कारण है इसके फैलने के, मतलब जो है इसमें ये इसके कारण थे जो उसका जल्दी विकसित क्यों हुआ, इतना प्रचार कैसे फैल गया। वहीं पर देखिए मतलब जो है बौद्ध धर्म के कुछ संप्रदाय थे। संप्रदाय जैसे हम कहते हैं महासंधिक। महासंधिक का मतलब समझिए इसके क्या थे, विनय पिटक के परिवर्तित एवं संशोधित नियमों को स्वीकार किया है इसमें महासंधिक में। और जो है इसके प्रवर्तक कौन थे, महाकश्यप। महाकश्यप में आएंगे, महासंधिक के जो प्रवर्तक या विद्वान थे वो महाकश्यप थे। वहीं पर थेरवादी का जो है प्रवर्तक या विद्वान वो थे हमारे महाकचियायन। देखिए इसमें जो है विनय पिटक के अपरिवर्तित नियमों को स्वीकार करने वाले हैं। देखिए महासंधिक में क्या था, मतलब जो है विनय पिटक के जो मतलब जो है परिवर्तित नियम को स्वीकार किया, और जो है थेरवादी क्या थे, जो परंपरागत जो पुराने चले आते हैं, इन्होंने अपरिवर्तित नियमों को स्वीकार किया।
अब देखिए जो थेरवाद जो है प्रसिद्ध जो हुआ है वो भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, सिंगापुर, बर्मा, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया में काफी लोकप्रिय हुआ। वहीं पर देखिए दूसरा हीनयान यानी निम्न मार्ग, यहां पर देखिए जो है ये बौद्ध धर्म के प्राचीन स्वरूप को स्वीकारा करने वाले रूढ़िवादी भिक्षुओं का समुदाय संप्रदाय था, जिनका मुख्य लक्ष्य या फिर आदर्श बुद्धित्व न होकर अपनी साधना द्वारा व्यक्तिगत रूप में अहृत पद को प्राप्त करना था। वहीं पर देखिए वैभाषिक की बात करते हैं। वैभाषिक में देखिए हमारा वैभाषिक के अनुसार इसके जो मतलब प्रवर्तक थे वसुमित्र, वसुदेव, धर्मदात ये घोषक थे। यानी वैशासिक के अनुसार ही ज्ञान एकमात्र प्रत्यक्ष से ही संभव है, यह ब्रह्मा प्रत्यक्षवाद भी कहलाता है। मुख्य आधार विभाषा शास्त्र है। देखिए नेक्स्ट देखिए इसमें देखिए आपका जो है अब नेक्स्ट बनता है सोमतांत्रिक। सोमतांत्रिक का मुख्य आधार सुत्त पिटक, जिसके अनुसार ब्रह्मा जगत की वस्तुओं का हमें ज्ञान अनुभव होता है जो हमारे विचारों का प्रतिरूप है, उसमें सोमतांत्रिक की बात की गई है। महायान उत्कृष्ट मार्ग कह सकते हैं। बौद्ध धर्म के सुधारवादी सरल संप्रदाय जिसका मूल आदर्श था परोपकार और बोधिसत्व था। इसके जो प्रवर्तक थे, इसको जो ग्रहण मानने वाले थे वो नागार्जुन थे जो है। वहीं पर माध्यमिक या शून्यवाद, माध्यमिक कारिका भी कहते हैं इसको जो है, जिसके जो प्रवर्तक थे, जो लेखक थे वो नागार्जुन थे। प्रतीत समुत्पाद और अष्टांगिक मध्य मार्ग ही का ही विकसित संप्रदाय है, जिसका मूल आदर्श है सापेक्षवाद के सिद्धांत पर आधारित है। ये हमारा माध्यमिक कारिका या माध्यमिक शून्यवाद। अब माध्यमिक कारिका के लेखक थे नागार्जुन थे। अन्य विद्वान चंद्रकीर्ति, आर्यदेव, शांतिदेव और शांति रक्षित ये सब इसके माध्यमिक कारिका या माध्यमिक से शून्यवाद संबंधित थे। इसका देखिए महायान का दूसरी ब्रांच है विज्ञानवाद या योगाचार। योग और सदाचार के द्वारा ही अलह विज्ञान के को वश में करके विषय की उत्पत्ति का विरोध करके निर्वाण प्राप्त करना। इसका जो प्रवर्तक थे मैत्रेय थे। असंग और वसुबंधु ने भी इसमें काफी विकास किया। नेक्स्ट पांचवा संप्रदाय था वर्ज्ययान। हठ योग, मंत्र और तांत्रिक क्रियाओं पर आधारित था। जो है मोक्ष प्राप्त करने का विधान प्रस्तुत करने वाला पतनकारी संप्रदाय, जिसमें भिक्षा, जप, तप के स्थान पर मैथुन, मांस आदि के सेवन पर विशेष बल दिया गया। ये वर्जमान है जो हमारा तिब्बत, चीन और भूटान, भारत में मतलब जो है नेपाल में काफी पॉपुलर हुआ। अब उसके बाद देखिए हमारे पास देखिए जो है ये बात बनते हैं। अब इसका देखिए इसका जो है ह्रास कैसे हुआ, मतलब इसका पतन कैसे हुआ। देखिए आप जो है अगर हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं, मतलब जो ह्रास की बात करते हैं, ईसा की 12वीं शताब्दी आते आते बौद्ध धर्म भारत से विलुप्त हो गया। इसका मुख्य कारण थे इसमें भी ब्राह्मणवाद की वे बुराइयां घुस गई जिनके विरुद्ध इसने आरंभ से लड़ाई छेड़ी थी। यानी जिन उद्देश्यों को लेके उनका उदय हुआ था वे ही इसके पतन के कारण बन गए। वही बुराइयां फिर इसके अंतर्गत आ गई। सीधी बात है। अब कालांतर में यही उन्हीं कर्मकांडों और अनुष्ठानों के जाल में फंस गया जिनकी यह निंदा करते थे। बौद्ध धर्म की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए ब्राह्मणों ने अपने धर्म को सुधारा, पशुपालन की रक्षा पर बल दिया और स्त्री शूद्रों के लिए भी धर्म का मार्ग प्रशस्त कर दिया। ये भी एक कारण था जो हमारे जो है बौद्ध धर्म के ह्रास का कारण बना। दूसरी ओर बौद्ध धर्म में जो विकृतियां आती गई हैं, बौद्ध भिक्षु जनमानस की भाषा को छोड़कर संस्कृत को भी अपनाने लगे। मतलब जो बौद्ध भिक्षु थे वो जो है अब जनमानस जो मतलब पाली भाषा को छोड़ के संस्कृत को अपनाने लगे। संस्कृत देखे आम आदमी की भाषा नहीं थी, समझ नहीं आती थी, तो इसलिए मतलब जो है ये भी एक डाउनफॉल या ह्रास का कारण बन रहा है। ईसा पूर्व की पहली सदी में ही बड़ी मात्रा में प्रतिमा पूजन करने लगे। यानी कि जो है फर्स्ट शताब्दी बीसी से यहाँ पर प्रतिमा के पूजने भी शुरू लगे और उपासकों में खूब चढ़ावा लेने लगे। यानी देखिए मतलब जो है ये भी एक डाउनफॉल है, ह्रास की बात हो रही है। वहीं पर देखिए 7वीं सदी में आते आते बौद्ध विहार विलासी लोगों का प्रभुत्व में आ गए और उन्हीं कुकर्मों का केंद्र बन गया जिनका गौतम बुद्ध ने कड़ाई के साथ निषेध किया था। यह भी एक ह्रास का कारण बनता है। दूसरी बात देखिए अपनी अपार संपत्ति के कारण बुद्ध विहार हमलावरों के भी शिकार हुए। मोटे तौर पर 12वीं सदी में तक बौद्ध धर्म अपने
जन्म स्थल से करीब करीब लुप्त हो गया। यानी कि अगर हम मोटे तौर पर भारत साहब देखें तो भारत से बौद्ध धर्म बिल्कुल खत्म हो गया। वैसे तो बहुत कारण है इसके, देखिए इतना टाइम हमारे पास नहीं कि हम इसको डिस्कस करें जो है, बाकी तो ये हम कंसेप्ट दे रहे ये और प्लस इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन लेंगे, उन दोनों को पढ़ लेंगे तो आपका सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा, उत्तर प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा या और अन्य परीक्षा के प्रश्न गलत नहीं होगा, वो सही हो जाएगा। अब देखिए मतलब जो है बौद्ध धर्म का जो प्रभाव की बात करते हैं, प्रभाव के आरा देखिए जो है, देखिए बौद्ध धर्म की मैंने उपादेयता या फिर प्रभाव के अंतर्गत देखिए, या तो बौद्ध धर्म बौद्ध भिक्षु संसार से विरक्त रहते हैं और बार बार लोभी या ब्राह्मणों की निंदा करते हैं। यानी कहने मतलब बौद्ध भिक्षु मतलब जो है लोगों से मतलब जो है मिलते जुलते नहीं थे, बिल्कुल अलग रहते थे और वहीं पर जो है ब्राह्मणों की निंदा भी करते थे। फिर भी कई मामलों में ब्राह्मणों से उनका साम्य था, दोनों ही उत्पादन कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते थे, मतलब ब्राह्मण भी नहीं लेता था और बौद्ध भिक्षु भी नहीं लेते थे, और समाज से मिली भिक्षा या फिर दान पर जीते थे। बौद्ध भिक्षु भिक्षा पर और जो है ब्राह्मण दान पर जीते थे। बौद्ध धर्म ने स्त्री और शूद्र के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया। वहीं पर देखिए हम जो है ब्राह्मण धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों को एक ही दर्जे में रखा था और उन्हें यज्ञोपवीत संस्कार या फिर वेद अध्ययन की अनुमति नहीं थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्हें यह हीनता से मुक्ति मिल गई थी। यह देखिए आप यह भी मतलब इसका प्रभाव रहा। इसने लोगों को यह सुझाया कि किसी भी वस्तु को यों ही नहीं बल्कि भली भांति गुण दोष का विवेचन कर ग्रहण करें, यानी पूरा उसको देखो पक्ष क्या बचा तभी उसे स्वीकार करो। कुछ हद तक अंधविश्वास का स्थान तर्क ने ले लिया। वहीं पर देखिए बौद्ध धर्म ने अपने लेखन से पाली में या पाली को समृद्ध किया। बौद्ध विहार भिक्षु के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए है। वहीं पर देखिए भारत में पूजित पहली मानव मूर्ति या प्रतिमाएं शायद बुद्ध की ही है, यानी कि भारत में जो पहली जो मानव मूर्ति जो पूजित हो रही है वो बुद्ध की है। मध्य एशिया के संपर्क के कारण देखिए मतलब जो है गंधार और मथुरा में भी बौद्ध कला फली फूली, देखिए ये अपने लिख लें। अब वहीं पर देखिए हमारी जो है हमारी ये मतलब जो है एक तरह से मतलब जो है जो बौद्ध संगतियां हुई, बौद्ध संगति के अंतर्गत देखिए जो है हमारी प्रथम बौद्ध संगति जो थी वो 483 बीसी में हुई। कहां पर हुई? सप्तपर्णी गुफा राजगृह में हुई। अब देखिए इसके तात्कालिक शासक कौन थे? वो अजातशत्रु थे, यानी मगध के हर्यक वंश के शासक थे। अब बौद्ध संगति जो प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे पूर्ण महाकश्यप थे। अब प्रथम बौद्ध शक्ति में जो कार्य जो हुआ है वो हुआ बुद्ध की मतलब जो है शिक्षाओं को संकलित किया गया, या उन्हें कहते हैं सूत या फिर जो है धर्म सिद्धांत और विनय आचार नियम नामक दो पिटकों में विभाजित कर दिया, यानी सूत पिटक और विनय पिटक में इसको जो है जिसमें क्या किया गया है बुद्ध की शिक्षाओं को उन्हें धर्म सिद्धांत सूत पिटक में और आचार नियम जो है हमारे विनय पिटक में विभाजित कर दिया। आनंद सूत पिटक के और उपाली विनय पिटक के प्रमाण माने जाते हैं। अब देखिए इसमें जो है उस समय जब प्रथम गुप्त गुरु है ये महाकश्यप और मगध अजातशत्रु के वंश में होते। उपाली और आनंद द्वारा ही बुद्धों के उपदेश को क्रमशः विनय पिटक और सूत पिटक में संकलन किया था। वहीं पर देखिए द्वितीय बौद्ध संगति जो थी वो हमारी 383 ईस्वी यानी बीसी में हुई थी, यानी यह प्रथम बौद्ध महात्मा बुद्ध के निर्वाण के 100 वर्ष बाद द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। जो इसका स्थल था वो था चुलवग यानी वैशाली में था। उस समय जो तत्कालीन शासक थे वो देखिए हमारे जो है उस समय काराशोक या शिशुनाग वंश के शासक थे। कहते हम जो है काक वर्ण भी कह सकते हैं। सीधी बात देखिए संगीत के जो इसके द्वितीय संगति के जो अध्यक्ष थे वो थे सावक मीर या सर्व कामनी। इसके देखिए कार्य के आवास में देखिए मुझे है द्वितीय बौद्ध संगति में जो है पूर्व भिक्षुओं यानी वज्जी पुत्र और पश्चिमी भिक्षुए यानी कि मध्य विनय संबंधी नियमों को लेकर मतभेद होने के कारण भिक्षु संघ दो संप्रदायों में यानी कि थेरवादी या स्थाविर महासंदिक या सर्वसिद्धवादी में विभाजित हो गया।
अब थेरवादी दो महाकच्चान या अवंती के निवासी के नेतृत्व में इस संप्रदाय के परंपरागत विनय में आस्था रखी और थेरवादी बौद्ध का मतलब जो है एक तरह से मतलब जो है सबसे प्राचीन संप्रदाय है। थेरवादी स्थिरवादियों के प्रधान पीठ कश्मीर में थी। महासंदिग्ध महाकच्छप के नेतृत्व में इस संप्रदाय के परिवर्तनशील के साथ परंपरागत विनय को स्वीकार किया गया और महासंदिग्धों का प्रधान केंद्र था मगध था। कालांतर में दोनों संप्रदाय 18 उप संप्रदाय में बट गए। देखिए मतलब जो है इस तरह से इसके जो है सेक्ट बनते चले गए। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसमें क्या हुआ, हम द्वितीय बौद्ध संधि में देखिए थेरवादी महासंदिग्ध ये बढ़ गया प्रतिवाद। देखिए किसको लेके, अनुशासन संबंधी नियमों को लेकर। देखिए जो है तीसरी जो थी हमारी वो है हमारी 250 BC में आयोजित पाटलिपुत्र में। इसके जो अध्यक्ष थे मोगलीपतिश थे और यह अशोक मौर्य राजवंश के समय हुए थे। इसके अंतर्गत देखिए तृतीय पिटक अभिधम पिटक यानी कथावतु का संकलन किया गया और विनय पिटक को त्रिपिटक की संज्ञा दी गई, अर्थात बौद्ध साहित्य में प्रमाणीकरण हुआ और विदेशों में भी धर्म प्रचारक भेजे गए। अब देखिए जो है तृतीय बौद्ध संधि के समय में ही अशोक ने मतलब जो है कहां पर जो है मतलब क्या किया गया, बाहर मतलब जो है देशों में जो है इनके प्रचारक के लिए भेजे गए। देखिए अब वहीं पर देखिए मतलब जो है इसमें जो है तीसरी बौद्ध संधि में थेरवादी का प्रभुत्व था और तीसरी बौद्ध संधि का उल्लेख एकमात्र भारतीय पुस्तक समंत पाशदिक में मिलता है जो बुद्ध घोष द्वारा रचित है। इसके अलावा सिहली बौद्ध ग्रंथ और दीपवंश महावंश में भी इसका उल्लेख मिलता है। अशोक अभिलेखों में भी तृतीय बौद्ध संधि का उल्लेख नहीं मिलता है। देखिए अब उसके बाद देखिए हमारी चतुर्थ बौद्ध संधि है जो प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुई। स्थल था कुंडलवन कश्मीर और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र या फिर उपाध्यक्ष अश्वघोष। अब देखिए शासक उस समय थे हमारे कुषाण वंश के जो शासक थे वो कनिष्ठ थे। अब इसमें जो कार्य हुआ, पहली बात तो बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर संस्कृत भाषा में विचार विमर्श करने के पश्चात उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित किया गया और विभाषा शास्त्र के लेखक थे वसुमित्र थे। दूसरी बात देखिए यहीं पर देखिए हमारे जो है बौद्ध धर्म को दो संप्रदाय हीनयान महायान में विभाजित हो गया। देखिए चौथी बौद्ध संधि में क्या हुआ, बौद्ध धर्म हीनयान महायान में विभाजित हो गया। अब थेरवादी हीनयान कहलाए और महासंदिग्ध सर्वसिद्धवादी महायान कहलाए। चतुर्थ बौद्ध संधि पर महासिंधकों या महायान का प्रभाव था। देखिए ये मैं आपके साथ जो है थोड़ा सा मतलब जो है बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया है। बाकी इसके साथ हम जो है MCQ में फिर मिलेंगे।